हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले हमारी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि यार बोट 1550 का रिव्यू और साउंड टेस्टिंग लेके आओ। सो आपके कहने पर हम ये साउंड बार ले आए हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्टिंग करेंगे। इसका पूरा नाम है बोट अवंते 1550 प्लस साउंड बार, जो कि 160 वॉट आरएमएस के टोटल आउटपुट के साथ आता है। ये एक 2.1 चैनल साउंड बार है। आइए इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके कंटेंट्स को टेबल पे निकालते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो साउंड बार है, इसको हमने अपने खुद के पैसों से लिया है। इसे हमें बोट ब्रांड ने नहीं भेजा है, सो डैट हम आपको अपना एक इसका ट्रू व्यू शेयर कर सकें। हमने साउंड बार के कंटेंट्स को अनबॉक्स करके टेबल पे निकाल लिया है। अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या आता है। सो बॉक्स में हमें एक साउंड बार मिला, एक सबवूफर मिला और इसके साथ एक्सेसरीज मिली हैं। आइए पहले एक्सेसरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक पावर कॉर्ड मिल जाती है, जिसके थ्रू जो है हमारा साउंड बार को हम पावर देंगे। इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। केबल की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप इसकी लेंथ देख सकते हैं। इसके अलावा हमें साथ में ऑक्स केबल मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। आपको इतनी लेंथ की मिल जाती है। क्वालिटी ऑक्स केबल की इसकी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा हमें बोट का एक स्टिकर मिल जाता है। साथ में हमें एक क्यूआर कोड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जाके इसको स्कैन करके जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। और वारंटी रिलेटेड क्यूआर कोड भी पीछे मिल जाता है, जिसमें पूरे हमें इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो वारंटी को किस तरीके से क्लेम करना है, आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हमें एक बुकलेट मिल जाती है, जो यूज़र मैनुअल है इस प्रोडक्ट के लिए। साथ में हमें 2 ट्रिपल ए बैटरीज़ मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बोट जो है वो साथ में बैटरीज़ प्रोवाइड करा रहा है। ऑल्दो ये छोटी-सी चीज़ है, बट अदर ब्रांड्स को भी इनसे ये सीखना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ ये स्क्रूज़ और वॉल माउंटिंग सेटअप मिल जाता है। इसके थ्रू आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। और हमें इसमें एक फुली फंक्शनल रिमोट भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पावर, म्यूट, आपके जितने भी इनपुट्स हो गए चेंज करने को, लाइक एचडीएमआई, ब्लूटूथ, आप ट्रिबल और बेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो हमारे ईक्यूज़ हैं, जैसे कि म्यूज़िक, न्यूज़, मूवी और 3D, 4 तरीके के ईक्यूज़ आते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा वॉल्यूम अप एंड डाउन हो गया, म्यूज़िक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अगर आप इसमें यूएसबी के थ्रू सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, म्यूट का बटन हो गया, सारे के सारे कंट्रोल्स हमें इसमें मिल जाते हैं। ये वही रिमोट कंट्रोल है जो और भी बोट के अदर साउंड बार के साथ आता है। सेम ही रिमोट मिलता है हमें इसमें। रिमोट की जो क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट है, इससे कोई इश्यू नहीं है। आइए साउंड बार की बात करते हैं। तो जो साउंड बार की लुक एंड फील है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसकी जो फिट एंड फिनिशिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी की लगती है। फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत ही अच्छी दी गई है बोट ब्रांड की तरफ से। सामने की साइड आपको मेटल की ग्रिल मिल जाती है। टॉप साइड पे आपको ग्लॉसी प्लास्टिक मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है और बिल्कुल फिंगरप्रिंट को अट्रैक्ट करता है और ये स्क्रैचेस को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो साउंड बार है वो टोटल 160 वॉट आरएमएस के आउटपुट में आता है, जो कि बोट सिग्नेचर साउंड के साथ आता है। कंपनी ने सबवूफर और साउंड बार के इंडिविजुअल आउटपुट्स डिस्क्लोज नहीं करे हैं। तो अगर साउंड बार के हम फ्रंट साइड की बात करें और ड्राइवर्स की बात करें, तो इसमें हमें 2 ड्राइवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 ड्राइवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। एक ड्राइवर का जो साइज़ है वो 58 mm का है। मिडल में हमें एलईडी लाइट मिल जाती है। टॉप में यहाँ पे हमें बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है और लेफ्ट साइड में हमें बोट का लोगो मिल जाता है। साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे भी कंट्रोल्स दे रखे हैं, जिसके थ्रू हम साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, मोड का बटन दे रखा है। सॉन्ग को आप इसके थ्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं और प्ले और पॉज भी कर सकते हैं। साथ ही में वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज भी यहाँ से कर सकते हैं आप। साउंड बार के अगर बॉटम की बात करें, साउंड बार के बॉटम में हमें 2 रबर पैड्स दे रखे हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसको प्लेस करके देखते हैं ये इनकी क्वालिटी कैसी है। ये बहुत अच्छी ग्रिप दे रहे हैं। जहाँ पे भी आप साउंड बार को प्लेस करेंगे, वहाँ पे ये इसको बिल्कुल एकदम इंटैक्ट रखेंगे। साउंड बार हिलेगा नहीं आपका लेफ्ट राइट। अब साउंड बार के रियर साइड की बात करें, तो यहाँ पे हमें काफ़ी इनपुट पोर्ट्स दे रखे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमें पहला पोर्ट दे रखा है लेफ्ट साइड में, वो बेस आउट का पोर्ट है। इस पोर्ट के थ्रू हम अपने सबवूफर को कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, जो सबवूफर हमें इसके साथ दिया गया है वो एक वायर्ड सबवूफर है, वायरलेस नहीं है। तो उसकी केबल को आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पोर्ट है वो हमारा यूएसबी पोर्ट है, जिसके थ्रू हम अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं और इसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी 32 जीबी की है। नेक्स्ट पोर्ट जो है हमारा वो एचडीएमआई एआरसी का पोर्ट है, जिसके थ्रू हम इसे टीवी में कनेक्ट करेंगे। जितनी भी आगे जाके हम आपको ऑडियो टेस्टिंग या ऑडियो सैंपल्स दिखाएंगे, वो एचडीएमआई एआरसी के थ्रू ही प्ले करेंगे।
मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको टीवी से कनेक्ट करें तो एचडीएमआई एआरसी के थ्रू ही करें। उसके थ्रू जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब बेस्ट आउटपुट जो एक साउंड बार देता है वो एचडीएमआई एआरसी पोर्ट के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट पोर्ट है जो हमारा ऑप्टिकल पोर्ट है। आप इसको ऑप्टिकल केबल के थ्रू भी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिया गया है। तो अगर आपकी जो भी डिवाइसेज़ हैं, कंप्यूटर, मोबाइल्स या अदर डिवाइसेज़ जिसमें हमारे पास 3.5 एमएम का जैक होता है, तो उसके थ्रू भी आप जो ऑक्सिलरी केबल सप्लाई करी गई थी, जो अभी आपको दिखाई थी, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे राइट मोस्ट में हमें एसी इन का पोर्ट मिल जाता है, जो हमारा पावर इन का पोर्ट है। इसके थ्रू आप साउंड बार को पावर देंगे, जो हमने पावर केबल दिखाई गई उसके थ्रू। साथ ही में ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5.4 है, जो काफ़ी लेटेस्ट दे रखा है, तो हमें इसमें लेटेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएँगे। तो ये हमारा सबवूफर है। मैट फिनिश की उससे इसमें आपको कोई मार्क्स और स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक वायर्ड सबवूफर है। इसके साथ हमें एक वायर मिलेगी, जिसके थ्रू हम सबवूफर को साउंड बार से कनेक्ट करेंगे। सबवूफर उठाने में काफ़ी ज़्यादा हेवी है, तो इसको अभी देख के तो ऐसा लगता है ये काफ़ी तगड़ा बेस प्रोवाइड करेगा। बाकी हम साउंड टेस्ट में इसको देखेंगे। जो सबवूफर का ड्राइवर साइज़ है वो 6.5 इंच का है, ये आप देख सकते हैं। बॉटम में हमें रबर पैड मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम इसको ईज़िली फ्लोर पे या किसी अपने वुडन टेबल पे आराम से रख सकते हैं। इसकी जो ग्रिपिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। सबवूफर के वेट की बात करें तो ये अराउंड 1810 ग्राम का आता है। सबवूफर के वेट की बात करें तो वो 2600 से 2700 ग्राम के बीच में आता है। आइए अब इस साउंड बार को टीवी से कनेक्ट करते हैं और इसमें साउंड सैंपल्स को प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने साउंड बार को टीवी से कनेक्ट कर दिया है HDMI AR पोर्ट के थ्रू। सबवूफर को फ्लोर पे प्लेस कर दिया है सो दैट आपको एक अच्छा बेस परफॉर्मेंस भी आ सके। इसके साथ ही जो हम सेटिंग्स यूज़ करेंगे साउंड बार की, वो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी। हम उसको ट्वीक नहीं करेंगे, लाइक बेस को या ट्रिबल को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेंगे, जिससे आपको बेहतर पता चल सके इसकी परफॉर्मेंस का। एक बार हम इसमें बेस और ट्रिबल के देख लेते हैं कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक हम इसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ट्रिबल इंक्रीज़ करता हूँ, तो अभी 0 पे था, अभी 1 हो गया है, 2, तो ये 7 तक जाता है। अब इसको कम करके देखते हैं। सो ट्रिबल जो हमारा -7 से +7 तक जाता है। ऐसे ही बेस करते हैं सेट, ये भी -7 तक जा रहा है। और हाईएस्ट +7 तक है। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Let's jump in my name. Grasping into the हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हम हैं सर, एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। सॉरी फॉर द लेट अराइवल योर शिप। चरण स्पर्श स्वीकार करें जनाब। नहीं, मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा, तुम भी चढ़ा रहो।
सभी को हाय तो से हेलो आदाब सत श्री अकाल कैम छो कैम छो नमस्कार भैया भैया नाम कबीर खान, मैं कोच इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का। जो मुझसे कहा गया है आप लोग। यस सर, बस एक नहीं आई, प्रीति सब्रवाल। रिपोर्टिंग टाइम तो 10 बजे था। एक्सक्यूज मी, वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन यही हो रहा है? इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ब्लडी हेल। ऑडियो टेस्ट सुन के आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। खासकर म्यूज़िक के जो सैम्पल्स हैं उसमें इसके बीट्स और इसकी पावर देख के आपको मज़ा आ गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इस साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी जो हमने सैम्पल्स प्ले किए थे उसमें कैसी लगी। ऑडियो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सो जनरली बोट के जितने भी साउंड बार्स आते हैं जो हमारे बजट रेंज में आते हैं वो बोट सिग्नेचर साउंड के साथ आते हैं। दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा बेस हैवी होते हैं, मतलब आपको काफ़ी तेज़ बेस सुनाई देता है उसमें। बट इस वाले साउंड बार में मुझे बोट के सिग्नेचर साउंड में कुछ चेंजेस दिखे। दैट मीन्स हैवी बेस इसमें अभी भी है, बट जो पिछले जितने भी साउंड बार्स आते थे उसमें लोअर बेस जो होता था वो ना के बराबर होता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें काफ़ी अच्छा लोअर बेस भी सुनने को मिलता है अपर बेस के साथ साथ। साथ में इसमें 4 ड्राइवर्स दे रखे हैं तो वो वॉइस क्लैरिटी में भी थोड़ा फोकस करते हैं। अगर आप ये साउंड बार म्यूजिक सुनने के लिए ले रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल आंखें बंद करके ले लेना चाहिए। आपको बेस म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। अगर आप लोग घर पे पार्टी वार्टी भी करते हैं, जो ये बेस प्रोवाइड करता है वो बहुत ही पावरफुल आता है, बिल्कुल मतलब वाइब्रेट करा देता है, वो बहुत ही तगड़ा एक नंबर का बेस निकालता है ये। इसके साथ ही बोट कंपनी ने अपनी ऑडियो क्लैरिटी में भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं जो हमें इस साउंड बार से दिखने लग गए हैं। अदरवाइज जो बोट के साउंड बार्स होते थे वो जनरली उन यूजर्स को फोकस करते थे जो कि पार्टी ज़्यादा करते हैं या फिर म्यूजिक ज़्यादा सुनते हैं। बट इसमें थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लाइक पार्टी और म्यूजिक के लिए तो अभी भी ये बेस्ट है, बट इसकी जो साउंड क्लैरिटी है वो अदर सेगमेंट्स में भी अब इम्प्रूव हो रही है। लाइक अगर आप इसके थ्रू OTT शोज देखेंगे या मूवीज़ देखेंगे तो उसमें भी पिछली बार के हिसाब से इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। बट हाँ, अभी भी एकदम बेस्ट नहीं है। म्यूज़िक के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप इसमें मूवीज़ या वॉइस सेंट्रिक कंटेंट देखेंगे तो उसके लिए इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। जितने भी हमने आपको ऑडियो सैम्पल्स दिखाए तो जिसमें हम म्यूज़िक टेस्ट कर रहे थे तो उसमें हमने जो इसकी वॉल्यूम रखी थी वो 20% वॉल्यूम में रखी थी। हमारा जो रूम का एरिया है वो 160 स्क्वायर फीट का है, उसमें ये 20 वॉल्यूम पे ही काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जा रहा था। उससे ऊपर हमें ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो ये जो ड्राइवर्स हैं बोट ने काफ़ी अच्छे से ट्यून किए हैं, ये काफ़ी लाउड है। लाउडनेस से रिलेटेड आपको इस साउंड बार में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप अपने घर पे पार्टीज़ करेंगे या म्यूज़िक चलाएँगे, बेस हैवी म्यूज़िक चलाएँगे, आपको इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं आएगी इस साउंड बार में। बाकी मूवीज़ में भी देखने में ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरा है। बट बात ये है कि दूसरे जो अदर साउंड बार्स हैं उसमें क्लैरिटी वाइज़ थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। प्लस जो इसमें EQ मोड दे रखे हैं वो म्यूज़िक, न्यूज़ और मूवी में तो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। 3D साउंड वाला जो EQ है वो हमें इतना यूज़फुल नहीं लगा, लाइक उसमें इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं लगे हमें इसमें। आइए इसके अब प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रोज तो यही है इसका, ये 160 वॉट के आउटपुट के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाउड है। लाइक आपको लाउडनेस से रिलेटेड इसमें कोई भी इशू नहीं मिलेगा। जनरली हमने अदर जो 200 से 250 वॉट के साउंड बार्स भी यूज़ करे हैं, ये उससे भी ज़्यादा लाउड लगा हमें। तो बोट ने काफ़ी अच्छे से इस पे काम किया है। सेकंड प्रो की बात करें तो इसमें बोट ने जो हमें लोअर बेस सबवूफर में देना स्टार्ट किया है वो काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा हमें। अदरवाइज़ हमें इसमें सिर्फ हायर बेस मिलता था, लोअर बेस के उससे आपको बेस काफ़ी अच्छा फील होता है। म्यूज़िक में आपको वेव चलती हुई मिलती हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो इसकी ऑडियो क्लैरिटी है, बोट ने इस पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा इसका बेस है, बहुत ही पावरफुल तगड़ा बेस निकाल के देता है, एक नंबर का बेस निकाल के देता है। जितने भी हमारे हैवी बेस लवर्स वाले दोस्त हैं उनको ये खुश कर देगा एकदम। अब इसके कॉन की बात करें तो पहला कॉन तो ये हुआ, जैसे कि जो ये साउंड बार है जनरली 5 से 6,500 की रेंज में आता है। इस रेंज में अगर इसमें डॉल्बी ऑडियो का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती। बाकी इसका दूसरा कॉन ये है कि जितने भी हम इसमें मूवीज़ या OTT प्लेटफॉर्म में वॉइस रिलेटेड कंटेंट देखते हैं तो उसमें क्लैरिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। वैसे बोट कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है। जैसे आपने देखा सबवूफर में उसने लोअर एंड का बेस भी देना स्टार्ट कर दिया है। इसकी भी ऑडियो क्लैरिटी में भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, बट स्टिल मूवी वाले पार्ट में या डायलॉग सेंट्रिक वाले पार्ट में और इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छा साउंड बार है।
सो अब बात करते हैं किन ऑडियंस को ये साउंड बार को बाय करना चाहिए। आप लोग के साउंड बार बाय करने का मेन पर्पस जो है आपका म्यूजिक चलाना या पार्टी करना है विद गुड क्वालिटी साउंड, तो आप इस साउंड बार पे इजीली जा सकते हैं। अगर आपका पर्पस इसको टीवी से कनेक्ट करके मूवीज या डायलॉग सेंट्रिक चीज़ें देखना है तो मेरे हिसाब से आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव देखने होंगे। दोस्तों अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसमें जो हमारे ऑडियो फोकस्ड या डायलॉग फोकस कंटेंट होता है वो बहुत ही बेकार चलते हैं, अच्छे चलते हैं। इसमें मैंने 7 आउट ऑफ 10 इसको भी दिए हैं, बट अगेन इस रेंज में अगर हमें जो अदर कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं वो थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करते हुए मैं बता रहा हूँ।